नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आज का इस नया वीडियो में। आज हम लोग जा रहे हैं नेपाल फेस्टिवल 2025 देखने के लिए। दुबई में फर्स्ट टाइम हो रहा है जैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि पहले नाम नहीं सुना था नेपाल फेस्टिवल दुबई में हो रहा है बोल के। तो दुबई के क्रिक पार्क बर दुबई में हो रहा है नेपाल फेस्टिवल 2025। तो आज हम लोग वहाँ पे जाएंगे। सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है, रात को 10 बजे तक होगा। तो अभी बज रहा है आपका 2। तो अभी गर्मी है और थोड़ी देर में हम लोग शाम में वो फेस्टिवल अटेंड करने भी जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं परेश भाई के घर, क्योंकि हमारे गुरु माता ने प्रसाद भेजे हैं, तो वो प्रसाद कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बर दुबई। अल बरारी होते होते हम लोग परेश भाई के घर जा रहे हैं। यहाँ पे फार्म भी है और एक रेस्टोरेंट भी था ना, एक तो होगा ना बहुत सारे रेस्टोरेंट। तो ग्रीनरी है ना। रास्ते के दोनों तरफ पूरा प्लांटेशन, फूल का गाछ, ऐसे ट्रीज। दुबई जैसा भी नहीं लगता है ये तो। हाँ, ये कोना है ना। हाँ, ये इसके अंदर आने से एकदम डिफरेंट माहौल है। पूरा हरियाली है यहाँ पे। हील्स भी बना देना चाहिए था ना। और यहाँ पे एक कौन सा कम्युनिटी है ना, लास्ट टाइम हम लोग गए थे एक पार्सल देने के लिए, है ना। बहुत ही अच्छा रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन कहाँ पे गया हम लोग मुझे याद नहीं आ रहा। और वो रात के समय आए थे हम लोग। और वो कम्युनिटी में तो सब धनी लोग खाली रहते हैं जैसे लग रहा था, क्योंकि सबके घर के आगे एकदम लैम्बोर्गिनी है ना। वो कोई तो एक जगह तो उसका ग्लास का वो था, क्या है, गैरेज जैसा, ग्लास का शोरूम जैसा, वही घर पे ही था, घर पे उसके आगे पे ही था। और 3-4 स्पोर्ट्स कार था उधर। स्पोर्ट्स कार मीन्स लग्जरी कार्स था। अभी हम लोग दुबई क्रिक पार्क पहुंच गए हैं बर दुबई में, लेकिन इधर पार्किंग का हालत बहुत खराब है। लोग ना इतना वो पूरा पार्क के आगे, और वो गेट में भी लाइन है, टिकट के लिए लाइन है, टिकट के लिए। और यहाँ पे देखो गाड़ी का भी लाइन है। हाँ, पार्किंग ही नहीं मिल रहा है। एंट्री टिकट कितना बोला? 5 दिरहम है एंट्री टिकट, लेकिन वो एंट्री में भी लोग बहुत ज्यादा है ना वहाँ पे। वही तो, पूरा लाइन में है। लाइन है और फिर पार्किंग ही नहीं मिल रहा है। बस फुल में टैक्सी में बहुत लोग आ रहे हैं। तो अभी ये जो अपना गाड़ी लेके आए हैं वो तो निकलेगा नहीं ना, तो अभी पार्किंग लिमिटेड है यहाँ पे, तो पूरा भर गया है। दुबई क्रिक पार्क में पूरा नेपाली लोग ही है आज। एंट्री गेट का लाइन, बहुत लाइन है, पीछे से लाइन है, पीछे से लंबा लाइन है, बहुत लंबा। भीड़ देखो। ये होली में भी ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, जब होली होता है ना क्रिक पार्क में। ये नेपाल फेस्टिवल शायद फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा। बहुत पब्लिक है, बाहर भी बहुत है, अभी तक अंदर आए नहीं है। इधर से पब्लिक और आ रहा है ना। यहाँ पे तो 2 लाइन लगाया है, देखो इधर से भी लाइन है और उधर से भी लाइन है। बाप रे, कितना रश था ना।
फिर में लगता है वो गेट है सिक्योरिटी। एक्चुअली क्या हुआ शायद ये सिक्योरिटी है उधर। फर्स्ट टाइम होने के कारण होगा, है ना। हाँ। और क्राउड भी नेपाल के सब नेपाल दुबई में यूएई में होने नेपाली सब इधर ही आया होगा आज। वही ना। जो भी गेट है 1 2 3 4 5 कितना गेट है ना, 5 है ना। सब गेट सब में में लाइन है, भीड़ है। और यहाँ हम लोग गाड़ी पार्क भी कर नहीं पाए, पार्क ही नहीं मिला। तो हॉस्पिटल के वो क्या है वो चर्च की उस तरफ ना, हाँ। की उधर से पार्क करके आए। बाप रे, इधर डांस हो रहा है यहाँ पे। और इधर तो डांस तामंग सेलो हो रहा है अभी, तामंग सेलो। स्टॉल है ना। और इधर डांस भी हो रहा है यहाँ पे। मोमो ये तो हो गया कता ये तो हो नहीं। नेपाल फेस्टिवल 2025 में हम लोग अभी आए हुए हैं। तो आते ही मैं सोच रहा था कि कुछ खाना खाऊं, है ना। मोमो और चाउमीन मीन्स फेमस है नेपाली खाना में, है ना। और जब हम लोग स्टॉल की तरफ गए तो बाप रे, इतना रश था कि हम लोग खड़े हो नहीं पाए। और फिर वहाँ पे नॉन वेज ही दिख रहा था, तो वेज के लिए इतना ऑप्शन नहीं है जैसा लग रहा था। बाद में एक बार फिर से जाके देखेंगे। लेकिन क्या है, मैनेजमेंट जो है ना, ऑर्गेनाइज़र, उन्होंने इतना सोचा नहीं होगा कि इतना लोग आएंगे, तो उसके हिसाब से स्टॉल होना चाहिए था, है ना जी। लेकिन स्टॉल कम है, फूड स्टॉल कम है। और फिर गेट में भी मिस मैनेजमेंट है, वहाँ पे इतना रश है। एक सिस्टम होना चाहिए था कि सबको मीन्स स्मूथली अंदर घुस सके। बहुत रश था वहाँ पे, लेकिन जैसे तैसे करके अंदर तो घुस गए हम लोग। तो घुसते ही सोच रहा था कि खाना खाया यहाँ पे, तो स्टॉल की तरफ गए तो बाप रे, वहाँ पे भी बहुत रश था। खाना ये सब हो रहा है। अभी एक पार्क के अंदर में एक दुकान पार्क के अंदर एक रेस्टोरेंट है, तो उधर भी इतना रश था, बाप रे। हाँ, बस चिप्स, कोक और पानी, वेफर, इससे ही काम चला रहे हैं। अभी खाना ये खाने के बाद में फिर हम लोग मेन स्टेज की तरफ जाएंगे। प्रोग्राम तो शुरू हो गया वहाँ पे, है ना। जिधर भी देखो लोग ही लोग है ना। सब अपने अपनी धुन में। और यहाँ पे टिकटॉकर्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, बाप रे। वो मेन स्टेज में तो जा भी नहीं सकता है, लोग ही लोग है, बाप रे, जगह ही नहीं है। देखो ये स्टेज है यहाँ पे, और वहाँ पे जाने के लिए जगह भी नहीं है, पूरा भर गया है। फूड स्टॉल में तो जा ही नहीं सकता अभी भी, देखो। हाँ, इतना रश है। हाँ, खाली पाँच या 6 रेस्टोरेंट है, फूड स्टॉल, और हज़ारों आदमी आया हुआ है। हज़ारों आदमी के लिए ये 5 स्टॉल कहाँ होगा, ये कम पड़ गया है। लोग ही लोग हैं,
कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। समुदायका सांस्कृतिक झाँकी सहित यस कार्यक्रमको औपचारिक समारोह सुरु गर्दैछौँ। म सांस्कृतिक झाँकी अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। We are presenting here a series of cultural shows. These shows reflect the rich tradition and unique customs of various ethnic communities of Nepal. Let us enjoy these beautiful performances that celebrate the diversity and cultural heritages of Nepal. Let's enjoy the cultural show. Of military service, especially in Indian British Gorkha Regiment. Rich in cultural aspect, Tamu Samaj is proudly present. Sharga is a traditional ritual dance performed by the Tamu, especially during the funeral rituals. Sagra refers to the heaven or the afterlife, a spiritual place where the soul goes after death. Similar to the concept of Sarga, it is Sanskrit. Sarga is not just dance performance, it is done to guide the soul of deceased towards the afterlife and honor ancestor. It is a spiritual state of peace and liberation after connected the ancestor and the divine. Jorle, Nepal Magar Sangh Sakha UA, representing the indigenous Magar community. Magar are one of the largest and oldest indigenous ethnic group in Nepal with their own rich culture, language and tradition. Traditionally found in mid-hilly region, Magar make up to 7% of Nepal population. The present Kaura Jhaki is traditionally folk dance and song style. It is performed in group by men and women, often in a call and response style with rhythmic clapping and movement. Kaura is rich in poetic lyrics, which often express love, humor, social commentary or local storytelling. Kaura is cultural form of tablet that visually represents the dance. It is a way to display the cultural beauty. Tamang Samaj UA, representing the indigenous Tamang community, Lasso Fabula. Tamang is one of the largest and culturally rich indigenous ethnic group of Nepal, residing in hilly region of Nepal. They make up to 5% of the total population. They have deep musical, traditional. Their signature instruments are Tungna and Damphu. Damphu Jhaki. Damphu Jhaki is a cultural representation of the Damphu traditional drum and visual symbol of Tamang community. Kirat Rai Yayoka Sakha UAE, representing the indigenous Kirat Rai community. Sewa Semuna. Kirat Rai or Kirat people are one of the indigenous group of Nepal, particularly residing in the eastern region of Nepal. They have population of around 2.1% according to the census of Nepal 2021. They belong to the Tibeto-Burma ethnic group and have rich cultural and historical heritage. Sakela Jhaki, it is a cultural tableau of parrot displays that showcase the Sakela dance and tradition of Kirat Rai community. Sakela is the most important traditional festival of the Kirat Rai people. It is celebrated twice a year. Ubauli in spring planting season and Udauli in autumn harvest season. Sakela Jhaki is visual or live display of Sakela festival. Kirat Yaktung Sumlung UA, representing the indigenous Limbu community. Sewaro. Kirat Yaktung refers to the Limbu community, one of the major indigenous group of Nepal under the border Kirat umbrella. Yaktung is what they traditionally call their ethnicity and culture. They mainly reside in eastern Nepal. Chabrung Jhaki. It refers to the public display of performance where people dressed in traditional Limbu attire carry the chabrung drum and perform dances or rituals in moving procession. Chabrung Jhaki is accompanied by traditional tunes, songs and sometimes chant in Limbu language. It showcases Limbu heritage, history and identity. Tamang Samaj UAE, representing the
indigenous Tamang community, Lasso Fabulla. Tamang is one of the largest and culturally rich indigenous ethnic group of Nepal, residing in hilly region of Nepal. They make up to 5% of the total population. They have deep musical tradition. Their signature instruments are tungna and damphu. Damphu Jaki. Damphu Jaki is a cultural representation of the damphu, a traditional drum and a vital symbol of Tamang community. Damphu is circular one-sided drum made with animal hide and played by hand. कैसा लग रहा है जी? सिर्फ सुन रहा हूँ मैं तो, हाँ, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है। बहुत रस है। लोगों का पीछे से खाली वो हेड देखने में। हाँ, क्योंकि देखने का कोई वो अरेंजमेंट नहीं है, है ना? बहुत ही रश है और देख भी नहीं सकता है। On behalf of the Embassy of Nepal and the Nepali community. र आगामी दिनमा पनि तपाईहरुले यसै गरी हामी नेपाली र चाहिँ नेपालको माया तथा हामी दूतावास र तपाईहरु सँगै मिलेर यस्तै किसिमका कार्यक्रम गर्नेछौं। त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच। दाजुभाइहरु, आज हामीहरु यूएई को दुबईमा यो भव्य समारोहमा उपस्थित भएका छौं। मेरो विचारमा यहाँ हामीहरुले नेपालीको एकता देखाइरहेका छौं। यहाँ हामी हाम्रो संस्कृति, हाम्रो मौलिकता जोगाउने उद्देश्यले उपस्थित भएका छौं। मान्छेको पहिचान उसको मौलिकतासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो मौलिकता जोगाउनका निम्ति जहाँ भए पनि हामीले कोसिस गरिरहेको प्रमाण आज यहाँ देखिरहेको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी यहाँ आज यत्रो ठूलो संख्यामा उपस्थित भएर दुबईमा भएका सबै नेपालीहरु एकीकृत छन्। दुबईमा भएका सबै नेपालीहरु संगठित छन्। दुबईमा भएका सबै समुदाय मिलेर बसेको एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत भएको छ। मेरो विचारमा अब यो फेस्टिभल यो सुरुवात मात्रै हो, यो अन्त्य होइन। त्यसैले हरेक वर्ष नयाँ वर्षको प्रारम्भमा नेपाली दूतावासको संयोजनमा गैर आवासीय नेपाली र नेपालीहरुको आयोजनामा यसरी सधैँभरि फेस्टिभल हुनेछ। आगामी वर्षहरुमा पनि यसले निरन्तरता पाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म दूतावासलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, नेपाली समुदायलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, जसले संस्कृति, मौलिकता र पहिचान जोगाउनका निम्ति, नेपालीहरूलाई संगठित गर्नका निम्ति यो ढंगको कार्यक्रम राख्नु भएको छ। यसबाट मलाई लाग्छ संसारभरि सबै नेपालीले सिक्ने स्थिति बनेको छ। यसले नेपाललाई पनि एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। तपाईहरुको एकताको सम्पूर्ण सफलताको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नयाँ वर्ष 2022 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाली दूतावास र एनआरएन यो दुबईलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हाम्रो मौलिकता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो भाषा, हाम्रो पहिचान जोगाउने सन्दर्भमा यसरी नै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय नेपाली।
अभी आप देख रहे थे नेपाल फेस्टिवल 2025 का कुछ झलकियाँ। बहुत रात हो चुका था, तो हम लोग दूसरे प्रोग्राम भी हो रहे थे वहाँ पे। बहुत ही लेट नाइट तक था प्रोग्राम। बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए थे, लेकिन हम लोग ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाए। तो 2-3 प्रोग्राम जो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था वो देख के फिर हम लोग निकल गए। नेपाल एम्बेसी ने ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि नेपाल का जो कल्चर है, हेरिटेज है, वहाँ का जो फोक म्यूज़िक है उसको दुनिया को भी दिखाए। तो यूए में रहने वाले जितने भी दूसरे नेशनलिटीज़ हैं उनको भी देखने को अवसर मिलेगा। इसके लिए एक नया इनिशिएटिव है। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने किया है, तो थोड़ा सा वहाँ पे कमी कमजोरी दिखाई दिया, लेकिन आशा करते हैं कि नेक्स्ट जो नेपाल फेस्टिवल होगा 2026 में, उसमें और बेहतर करके लेके आएंगे और बहुत सारे अट्रैक्शन लेके आएंगे। लेकिन एक हम भी सजेशन देना चाहते हैं कि एकदम लेट नाइट प्रोग्राम नहीं करें, क्योंकि वो शायद 6 बजे से ऑफिशियल जो कार्यक्रम है वो शुरू किया था एकदम रात को 10 बजे तक। तो बहुत लोग तो क्या है दूर दूर से आते हैं वहाँ पे। कोई आया होगा अबू धाबी से, कोई आया होगा रसल खेमा से, कोई आया होगा शारजा से। तो उनको वो प्रोग्राम इंजॉय करने के लिए, देखने के लिए वो आ रहे हैं। तो इतना लेट नाइट तक आप रखेंगे कलाकारों को और उनके प्रोग्राम, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो हम भी लेट हो गए थे और पार्किंग भी नहीं मिला था वहाँ पे। तो बहुत दूर पार्किंग करके हम लोग पैदल गए वहाँ पे, तो फिर वापस भी जाना होता है। तो मुझे लगता है कि प्रोग्राम जो है ना डे टाइम ही शाम 7-8 बजे तक ख़त्म करना चाहिए, इतना लेट नाइट तक नहीं रखना चाहिए। और वहाँ पे फूड स्टॉल का भी नंबर्स बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड फूड स्टॉल्स था और लोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा था, हज़ारों की संख्या में लोग थे। तो हम लोग तो लाइन भी लग नहीं पाए, और हम लोग फिर वेजिटेरियन लोग हैं और वहाँ पे मोस्टली नॉन वेज खाली दिख रहा था। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर से उनको फूड स्टॉल भी बढ़ाना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, और जगह थोड़ा सा बैठने के लिए भी वहाँ पे कुछ ऐसा वो नहीं था। लोग आगे आगे खड़े हो रहे थे, हमको तो सिर ही नज़र आ रहे थे। स्टेज तक तो हम लोग ने देख ही नहीं पाए, बहुत ही पीछे खड़े होके हम लोग देख रहे थे प्रोग्राम। तो नेक्स्ट ईयर मुझे आशा है कि ज़रूर और मैनेज करेंगे और कैपेसिटी बढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे। मुझे तो अच्छा लगा प्रोग्राम, एक नया फर्स्ट टाइम देखा। और बहुत सारे जो नेपाल के लोग ये अगर वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं ये हिंदी में बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये चैनल मैं हिंदी में ही बनाता हूँ। तो ऐसा नहीं समझे कि मैंने नेपाली में नहीं बात किया। तो आज के लिए यहीं पर ही समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत रात हो चुका था और मैं ये वीडियो को एंड कर नहीं पा रहा था। तो इसीलिए मैंने ये एंड करने के लिए ये वीडियो बनाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।